देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज तक चैनल। पॉलिटिक्स से लेकर जनता की समस्याओं से कराएंगे हम आपको रूबरू। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज तक चैनल। वाले ने बताया कि ये आपका घर का ताला टूटा हुआ है, तो मैंने फिर घर से किसी को भेजा। उसके बाद से यहाँ पे लोग आए, वहाँ से फिर हमने 112 पे डायल किया साहब। फिर आज मैं फिर गया था आज दोपहर में, तो कोतवाल साहब ने कहा कि ठीक है आप परसों आइए। और क्या कारण है ये मुझे नहीं समझ में आया कि आज तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। चोरी हुआ? चोरी में ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड सिल्वर कैश चोरी हुई है। कितने का लगभग टोटल? लगभग 10 लाख के आसपास है। जी हां, आपने सुना, चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दर दर भटक रहा है शिक्षक। दरअसल बलिया शहर कोतवाली अंतर्गत रामपुर माहौल में एक सप्ताह पूर्व शिक्षक के घर हुई चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित न्याय के लिए कोतवाली का बार बार चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोतवाली पुलिस योगी सरकार के मंशा पर धत्ता लगाने के साथ ही सरकार की छवि को खराब करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि बलिया शहर कोतवाली अंतर्गत रामपुर माहौल निवासी व शिक्षक मुकेश कुमार चौरसिया के बंद मकान में 4 व 5 जून की रात चोर ताला तोड़ नकदी और लाखों रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई जब पीड़ित शिक्षक के मकान में कोई नहीं था। घटना की जानकारी दूध देने वाले ग्वाले से पीड़ित को हुई। पीड़ित कुशीनगर में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। पीड़ित शिक्षक की माने तो नकदी समेत करीब 10 लाख के आभूषण की चोरी हुई है। कहा कि मैं ये कोतवाली का एक सप्ताह से चक्कर काट रहा हूं, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। यह समझ से परे है, जबकि घटना बड़ी है। थक हार कर पीड़ित शिक्षक ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। मैं मुकेश कुमार चौरसिया, मैं 1 तारीख को चुनाव ड्यूटी के लिए मैं कुशीनगर का अध्यापक हूँ, और मैं 1 तारीख को चुनाव ड्यूटी के लिए मैं 31 तारीख को चला गया था कुशीनगर ड्यूटी करने के लिए। मैं फिर 1 तारीख को ड्यूटी करने के बाद 2 तारीख को वापस आया। फिर मुझे जाना था जम्मू के लिए, मेरा टिकट था। तो मैं जब यहाँ आया, मुझे फ़ोन के द्वारा मुझे पता चला, दूध के ग्वाले ने बताया कि ये आपका घर का ताला टूटा हुआ है। तो मैंने फिर घर से किसी को भेजा। उसके बाद से यहाँ पे लोग आए, वहाँ से फिर हमने 112 पे डायल किया। फिर चौकी चंद्रशेखर नगर चौकी इंचार्ज भी आए, उन्होंने बयान वगैरह एप्लीकेशन लिया। और ये 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख उसको एप्लीकेशन देने के बाद, और आज लगभग आज 11 तारीख हो गई, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। और पता करने पे मेरे भैया जो बीच वाले हैं वो गए थे वहाँ पे, और उन्होंने एप्लीकेशन के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज ने कहा कि यहाँ से एप्लीकेशन चला गया है, अब मैं कर दिया हूँ। अब कोतवाल साहब फिर आज मैं फिर गया था आज दोपहर में, तो कोतवाल साहब ने कहा कि ठीक है आप परसों आइए। और क्या कारण है ये मुझे नहीं समझ में आया कि आज तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। अब इसके पीछे मैं कोई रीज़न नहीं जान पा रहा हूँ। और ये अच्छा, कहाँ पे आपका घर है और क्या कुछ चोरी हुआ? चोरी में ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड सिल्वर कैश चोरी हुई है। कितने का लगभग टोटल? लगभग 10 लाख के आसपास है। और जिस दिन पुलिस आए थे, उन्होंने कहा कि सामान को ऐसे कुछ आप छेड़छाड़ ना कीजिएगा, सामान वैसे पड़ा हुआ है। और मैं कल वापस आया, तो फिर मैं गया था आज मिलने के लिए। हमारे सभासद साहब थे, 2 सभासद साहब और भाई साहब, मैं उनके साथ मिलने गया था। मतलब पिछले 1 हफ्ते से आप कोतवाली का चक्कर काट रहे हैं? लेकिन FIR चोरी के मामले में दर्ज नहीं हो रही है FIR। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्या रीजन है कि FIR इस तरह की बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक FIR नहीं हुआ। तो घर पर उस समय 1 तारीख को कोई था नहीं? नहीं। आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी में था, चुनाव ड्यूटी में कुशीनगर में। और घटना किस तारीख को हुई है? घटना ये 4 की रात या 5 की रात को, 2 दिन में। ये 4, क्योंकि मैं 4 की शाम को आया हुआ था यहाँ पे। 4-5 को घर पे कोई नहीं था? नहीं, 4 और 5 को नहीं था। और ये 6 तारीख को मुझे ग्वाले के द्वारा, जो मेरे यहाँ दूध देता है, उसके द्वारा ये खबर पता चली। तो मैंने फिर करीब 7:30-8 बजे के आसपास की घटना आई है, तब उस समय ग्वाले ने बताया, तो मैंने उसको भेजा था। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा FIR दर्ज हो, और ये इस तरह की संगीन घटनाएं हुई हैं, इस तरह की घटनाएं ना हो। और ये हमारे जो भी हमारी वाइफ का जो भी आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति की जाए।